तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, सच में यार उन बच्चों के क्वालिफिकेशन को देखकर हिला पड़ा था, पूरा का पूरा हिला पड़ा था। तभी सीन चेंज होता है कहीं और, जहां पर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। और जी हाँ, ये वही लड़कियां थी जो कि डिसाइपल सिलेक्शन के लिए आई हुई थी। जहां पर एक बोलती है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा ये कैंडी तो कुछ ज्यादा स्वादिष्ट है। सच्ची में यार यहाँ के लोग तो कुछ ज्यादा जीनियस है। जिसकी बातों को सुनकर दूसरी बोलती कि हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। हालांकि जगह पर मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन देखो देखो यार, यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी सारी के सारी जगह पर फैली हुई है। मानना पड़ेगा ये जगह किसी टीचर से कम नहीं है। बिल्कुल। पर वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने अपने लकड़ी वाले हेयरपिन को बदला है क्या? हाँ, कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। और ये बोलकर वो जो लड़की थी ना, वो एक शॉप की ओर बढ़ने लगती है, जहाँ पर उसकी बातों को सुनकर वो दूसरी वाली भी मनी मन सोचे जा रही थी कि ये लड़की भी नहीं यार, सच्ची में एक बच्ची ही है। तभी अचानक से बोर्ड पे लिखे शब्दों को पढ़ती है और जैसे ही गौर से देखती है ना, जी हाँ बिल्कुल, वो पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती है कि नहीं, अरे नहीं नहीं यार, ये तो बुरा हुआ। इस जनरल स्टोर का नाम पढ़ते हैं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कोई टेरिफाइंग तलवार बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो। ना, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आते हैं सबकॉन्शियस की बाहर की ओर, जहाँ पर वो पहली लड़की थी ना, वो दूसरी लड़की को हिलाते हुए बोलती कि क्या हुआ, हर रहा यार तुम्हें, क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। जहाँ पर वो भी मुस्कुराते हुए बोलती कि अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, समझे। ओ तो ये बात है, चलो कोई नहीं। वैसे भी मुझे लगा था कि तुम किसी चीज को देखकर अचानक से परेशान हो गई थी। हाँ, अगर तुम ठीक हो तो मेरे लिए भी सब कुछ बढ़िया है। और आगे बढ़ते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि मानना पड़ेगा वो लकड़ी में लिखा जो शब्द था, उसको देखने के बाद तो मेरी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा तेजी से इंप्रूव होने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लिखने वाला कोई शॉर्ट मास्टर हो, क्या पता, हो भी सकता हो। और ये बोलकर पहले वाली के हाथों को धरते हुए बोलती है, तो ठीक है, जबकि हमारे पास इतना टाइम है तो क्यों ना थोड़ी देर इस स्टोर के अंदर भी नजर डाल दे। तो बोलो क्या बोलती हो? क्या मतलब है कि नजर डालना? अरे यार छोड़ो वो सब, चलो पहले जल्दी से अंदर तो चलो। और ये बोलकर वो जो लड़कियां थी ना, फाइनली वो दोनों के दोनों अंदर की ओर घुस जाती है। तभी हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, एक कस्टमर। चलो अच्छी बात है। लेकिन क्या अपने एमसी को इस तरह से सामने देकर वो जो लड़की थी ना दूसरी वाली, वो भी ब्लश करते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि बाप रे, ये लड़का तो साला कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। और हाँ, अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये मुझे कोई हाई लेवल के कल्टीवेटर से कम नहीं लग रहा। पर अगर इसको गौर से देखूं तो ना ही इसके पास कोई कल्टीवेशन एनर्जी और ना ही कोई स्पिरिचुअल ऑरा फील हो रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा मोटल है। वही दूसरी ओर अगर हम अपने एमसी की बात करें तो वो तो लिटरली पूरा का पूरा खुश था कि ओह माय गॉड, माला। अच्छी बात है, अब देखना यार, पैसा, बहुत पैसा होगा मेरे पास। कौन कहता है कि मैं गरीब हूँ? ना, अब नहीं रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और उन दोनों से बोलता है कि आप सभी का मेरे दुकान में स्वागत है, तुम्हें जो भी चाहिए ना इस दुकान में मिल जाएगा, समझे। तो प्लीज इस तरफ। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों भी बिल्कुल वही करते हैं, दुकान में रखे सारी चीजों को बहुत गौर से देखे जा रहे थे। जहाँ पर वो जो दूसरी वाली थी ना, वो अचानक से कुछ तो नोटिस करती है और एक पेंटिंग को देखते हुए मनी मन सोची जा रही थी कि क्या ये पेंटिंग तो बिल्कुल। फिर क्या, जैसे वो कुछ और बोलती तभी अचानक से उस पेंटिंग से कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल की एनर्जी निकलने लगती है, जिसको फील करते हुए वो भी अपनी शॉट को निकालते हुए बोली जा रही थी कि नहीं यार, ये तो बुरा हुआ। इस पेंटिंग की एनर्जी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ भी इस पेंटिंग की एनर्जी को होल्ड कर सकती हूँ। नहीं यार, नहीं कर सकती। और इतना बोलने के साथ उस एनर्जी को काउंटर करने का ट्राई तो करती है, लेकिन नहीं यार, नहीं कर पाती। और फाइनली उस एनर्जी के चपेट में भी आ जाती है, जहां पर उसको नुकसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ फायदा बहुत होता है। जी हाँ, उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो डायरेक्ट गोल्डन सूत्र के 7th स्टेज पर आ जाती है। और अचानक से अपने एमसी के हाथों को धरते हुए बोलती है कि प्लीज यार बता दे, अगर इस पेंटिंग का क्रिएटर कौन है, मुझे जानना है, मुझे उस पर्सन के बारे में जानना है, प्लीज बता दे। जिसको इस तरह से फोर्स करता देख और उसकी मासूम भरी आंखों को देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि फाइनली मुझे एक ऐसा इंसान मिल ही गया जो मेरे पेंटिंग को खरीदने के लिए तैयार है। नाइस, अब देखना पैसा, बहुत ज्यादा पैसा होगा मेरे पास। और फाइनली बोली देता है, तो ठीक है, तुम्हें जानना है ना कि इस पेंटिंग को किसने बनाया? हाँ, तो वो महान शख्स मैं ही हूँ, समझे। बस ऐसा समझो कि एक दिन मैं खाली बैठा था और मेरे पास करने के लिए कोई भी काम धंधा नहीं था, तो सोचा क्या करूँ यार, क्या करूँ। और फाइनली मैंने इस पेंटिंग को बना डाला। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों लड़कियां सच्ची में यार पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती है। और मनी मन सोची जा रही थी कि क्या यार, मतलब इस लड़के ने मजाक में ऐसी
पोर्ट्रेट बना डाली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और बोलती अगर ध्यान से इस तस्वीर को देखो और हाँ जहाँ तक इससे निकलती हुई सोड इंटेंट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी कल्टीवेटर एग्जिस्ट करता हो जिसकी औकात है जो इस तरह की पेंटिंग को बना भी सके, जिसको इस तरह से पेंटिंग को घूरता देख अपना एमसी भी बोलता है कि अरे यार देखो मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, समझी, इस पेंटिंग को सच्ची में मैंने ही बनाया है। और ये बोलकर मनी मन सोचते हैं कि ये क्या बकचोदी है, साला ये लोग इस पेंटिंग को खरीदने भी वाले हैं या फिर नहीं या फिर सिर्फ घूरते ही रहेंगे। तभी पहली वाली बोलती है कि अरे यार इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसके बारे में तुम इतनी चिंता कर रही हो, ये पेंटिंग तो साला मुझे कुछ ज्यादा ही बेकार लग रहा है। जिसको अपने पेंटिंग के बारे में इस तरह से बातें बोलता देखा अपना जो एमसी था ना लिटरली में यार खून की उल्टी कर देता है। सीन चेंज होता है दूसरी वाली की ओर जो कि अपने एमसी से माफी मांगते हुए बोले जा रहे थे कि माफ करना यार, मेरी जो सिस्टर है वो कुछ ज्यादा ही नादान है, अब क्या करे, उसका कल्टीवेशन इतना लो है जिसके कारण वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर इस पेंटिंग का मतलब क्या है, इसलिए फटाक से मुंह में जो भी आया उसने बोल दिया। और ये बोलकर अपने एमसी को देखते हुए मनी मन सोची जा रही थी कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा सस्पिशियस है, कैसे आखिर कैसे यार कैसे आखिर कैसे इस बंदे ने इतना खतरनाक लेवल का सोड इंटेंट इस पेंटिंग में उतार डाला, आखिर ये बंदा है कौन। तभी अचानक से चौंकते हुए बोलती है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इस आदमी के कल्टीवेशन और को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इस आदमी का कल्टीवेशन मुझसे कुछ ज्यादा ही हायर हो, या फिर ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल यही होगा कि इस आदमी ने अपने ओरा को छुपा कर रखा हो, बिल्कुल यही होगा, वरना हो ही नहीं सकता था कि इस स्टोर से इतनी खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आए। और हाँ उस पेंटिंग के बारे में तो भूल ही गया, उसने लिटरली में यार मेरी हेल्प कर दी ब्रेक थ्रू करवाने में। और अचानक से ग्रीट करते हुए बोलती है कि मैं ताइजवान होली लैंड की डिसाइपल लू हुसवांग हूँ, सीनियर से मिलकर खुशी हुई। जिसको इस तरह से ग्रीट करता हुआ देख कर अपना एमसी भी बोलता है कि मैडम देखो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत भी है, आफ्टर ऑल मैं एक नॉर्मल से इंसान जो हूँ, समझे। और यह बोलकर मनी मन सोचता है कि प्लान, इस लड़की का प्लान मैं अच्छी तरीके से समझ गया, साला इसको डिस्काउंट चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं, साला घंटा भी इसको डिस्काउंट नहीं दूंगा। जहां पर अपने एमसी की बातों को सुनकर वो लड़की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती है कि क्या ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये बंदा अपने आप को नॉर्मल से इंसान क्यों कर रहा है, जब मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रही हूँ कि इस बंदे की औकात क्या है। पर क्यों यार क्यों, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये अपने बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ तो आता है और वो अपने एमसी के बारे में सोचते हुए बोले जा रही थी कि नहीं यार नहीं, समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया, ये एक ऐसा बंदा है जिसका कल्टीवेशन नेचर के लो से भी ऊपर होगा, इसीलिए ये किसी को परेशान किए बिना अपने आप को सेकुलेशन में ढाल कर अकेले ही कल्टीवेट किए जा रहा है। हाँ यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। अगर मैंने गलती से भी इनके राज को खोल डाला ना तो जरूर यार मैं इनको अपेंड कर दूंगा। और मैं ये नहीं चाहता, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। जिसको इस तरह से परेशान देकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे ये लड़की तो सच्ची में यार मुझे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दिए जा रही है, क्यों ये ऐसा क्यों कर रही है, कहीं इसको मेरे स्टोर से कुछ ज्यादा ही चीज तो नहीं चाहिए ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो स्टोर के बारे में तो घंटा भी नहीं सोच रही थी, बल्कि उसकी तो पूरी तरीके से फटी पड़ी थी और वो कुछ और ही सोचे जा रही थी कि नहीं यार ये क्या हो गया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना, और इनका पोल तो नहीं खोल डाला ना, नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और बोलती है सीनियर देखिए शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन इस पेंटिंग को देखकर मैं कुछ ज्यादा खुश हो गई और मुझे शुरुआत से ही कैलियोग्राफी और पेंटिंग में कुछ ज्यादा दिलचस्पी है, तो बोलिए क्या मैं आपको अपने सीनियर के रूप में कंसीडर कर सकती हूँ क्या। ओ तो ये बात है, समझ गया, सब कुछ समझ गया। और मन ही मन पूरा खुश था कि फाइनली यार कोई तो ऐसा इंसान मिला जो मेरे काम को एडमायर करता हो, नाइस। तभी अपने बारे में बताता है, हालांकि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट तो नहीं है लेकिन हाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने सच में यार बहुत सारी चीजों में मास्टरी कर रखी है। क्या हुआ कल्टीवेशन नहीं कर पाया तो कल्टीवेटर को अपने सामने तो झुका ही सकता हूँ, वो भी अपने टैलेंट के दम पर। ओ ये और उन लोगों से बोलता है अरे छोड़ो वो सब, पहले इधर तो एक नजर डालो, मैं सिर्फ पेंटिंग में ही अच्छा नहीं हूँ समझी, बल्कि मैं हर चीज में अच्छा हूँ। और वही होता है, वो जो पहली वाली लड़की थी ना वो एक चीज को देखते हुए पूछती है अच्छा सर ये बताइए आखिर ये लकड़ी का टुकड़ा ये बास में क्या कर रहा है। मेन कैरेक्टर ना ये कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है बल्कि ये जैन बोनसाई है। ओ तो ये बात है, अच्छा फिर ये बताइए आखिर ये चिपचिपा सा ड्राई फ्रूट ये क्या चीज है। अच्छा ये ना ये तो होममेड कैंडी फ्रूट है समझे। तभी अचानक से एक मूर्ति को देखते हुए पूछती है अच्छा सर एक बात बताइए इस लड़की के हाथ क्यों नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। मेन कैरेक्टर ओह माय गॉड ये ना ये तो मुजस्सिमा है, मैंने बनाया ये मुजस्सिमा समझे। और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस बताओ कैसा लगा ये दो
एपिसोड अगर पसंद आया तो कमेंट्स में बताओ, फिर क्या दूसरा मानवा ट्राई करूंगा। लिस्ट में अभी भी बहुत बाकी है। सो थैंक यू।